क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। अब इसको करे तो करे क्या, यहां पे एक चीज को ध्यान में रखना है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में, वो क्या था, वो फॉर्मूला था कि अगर इंटीग्रेशन में px प्लस क्यू रहेगा और नीचे x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस ए, b बाय एक्स प्लस बी और c बाय एक्स प्लस सी, इस तरह से चलते जाएगा। ये जानते हैं। अब यहां पे गौर करने वाला चीज है, ये जो ऊपर लिखा गया और यहां लिखा हुआ कंपैरिजन में, ये x है, चलो ठीक है भाई, ये वाला है, ये है, ये भी यही है, चलो ठीक है, मगर ऊपर में स्क्वायर दिख रहा है, यहां स्क्वायर है नहीं है। तो अब ये रैशनल फंक्शन नहीं है। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, काटने के बाद और दोबारा वो आगे नहीं कटने वाला, ठीक है ना, एक p बाई क्यू का फॉर्म में होगा बस, जिसमें ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा। तो यहां पे दोनों का पावर सेम है, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। अगर हम लोग पहले तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां लिख देते हैं x 2x माइनस 1 लिख देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं x को अगर अंदर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब दोनों का पावर सेम है, एक्स स्क्वायर का है, तो हमको हटाना होगा, ऐसा फॉर्म में लाना होगा। अब इसके लिए क्या करना होता है, डिवाइड, यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। अब जब डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगा यहां पे, उसको पहले लिख देंगे और बगल वाला जो है वो रिमाइंडर वाला फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि अगर हम यहां देखें, यहां अगर हम हाफ से, सिर्फ खाली हाफ से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, यहां पे एक्स स्क्वायर बनेगा और हाफ इसके पास चल जाएगा, नेगेटिव हाफ एक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, पॉजिटिव में हाफ एक्स और ये नेगेटिव 1 है। अब तो नहीं जाने वाला, तो बस इतना ही करना था। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस हाफ एक्स माइनस 1 और नीचे जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx, ये एज इट इज लिखाएगा। क्लियर है, क्या किया हम लोग, इसको डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों को, क्योंकि पावर सेम है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर पावर सेम रहेगा तो पहले उसको डिवाइड करके छोटा कर देना है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन में रहेगा, ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है ये पावर बड़ा हो या फिर सेम हो, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर में क्यूबिक फंक्शन होता तो उसको लिए क्या करना होता है, हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद ऐसा आएगा, ये जो वैल्यू आएगा हम लोग का उसको लिख देना है और ये जो रिमाइंडर है यहाँ लिख देंगे बस। अब अगर पावर छोटा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पावर छोटा तो है ही यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बना देना है। सिर्फ पावर बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा तभी ये कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब बताओ, ये तो 1/2 है, इसको बाहर कर दिए, यहाँ dx हो गया। अब इसमें क्या करें, ये हाफ है, इंटीग्रेशन ये है हाफ एक्स माइनस 1, इसमें से वापस x को कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 बन गया है। अब ये है I1 हम लोग का, हाफ I1 है और ये x/2 है। इसको क्या किया हम लोग, I1 ट्रीट कर लिए, यहां लिख देना से दिस I1। अब I1 को यहां सॉल्व करेंगे, ये कौन सा फॉर्म में, इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में लगाएंगे, क्या लिखना है, I1 को सॉल्व कर रहे हैं, पहले I1 लिख लेते हैं। I1 क्या है हम लोग का, इंटीग्रेशन हाफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx। अब एक काम और भी हो सकता था, ये जो हाफ था ना, एलसीएम लेके 2 को बाहर कर देते हैं तो उससे क्या होता, थोड़ा सा अच्छा रहता, ज्यादा डिवाइड वाला टाइम नहीं होता, इसमें दिक्कत नहीं होगा। इस 2 को इसके साथ लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा, ये 2 इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या होगा, 1 की जगह में सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 2 चल गया इसके पास, और बाकी जो भी आंसर आएगा वहां 1/4 लगा देंगे बस। अब क्या है क्वेश्चन हम लोग के पास, ऊपर में लिखा हुआ है x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है, किससे, इससे। तो क्या करेंगे, लेट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टू a बाई एक्स b बाई 2x माइनस 1। इसको दे देंगे इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग को 2 में वापस पुट करना होगा। ये तो 1 है, इसका नाम है i, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम क्या है, i है, ये i होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला है खाली, इसको ध्यान में रखेंगे।
यहां आते हैं वापस। अब क्या करना है, जैसा कि बोले हम इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स 2x माइनस 1, इसका एलसीएम क्या होगा 2x माइनस 1 यहां आ जाएगा, यहां हो जाएगा bx और नीचे में x विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 और कुछ नहीं होगा, ये कटेगा यहां से, यहां हुआ x माइनस 2, यहां पर है a विद इन 2x माइनस 1 प्लस bx। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए a और b, क्या है a और b निकालने के लिए जो भी दिया गया है उसको जीरो कर लेंगे साइड में। जैसे ये x है तो x का जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो किए, कंपेयर किए x इक्वल टू जीरो। इसमें जब कंपैरिजन करेंगे ये वाला 2x वाला में, तो 2x माइनस इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, यानी कि एक बार जीरो लेंगे एक बार हाफ लेंगे। तो जीरो ले लिए, यहां हाफ ले लेंगे, यहां क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव हाफ होगा, हाँ जीरो पुट करते हैं इसमें, तो जीरो में यहां पुट किए तो -2 हुआ, यहां जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा -1 होगा, तो यहां लिख देते हैं -a, इसका जीरो खत्म, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 2, a का वैल्यू 2 आया। नेक्स्ट इसमें हाफ पुट करेंगे, यहां हाफ पुट करेंगे क्या होगा, ये हाफ -2 है, यहां क्या होगा, ये तो जीरो बनने वाला है क्योंकि हाफ पुट करेंगे 2 कैंसिल होगा, -1 जीरो हो जाएगा। यहां पे क्या होगा b इंटू हाफ, ये कितना है, ये माइनस कर रहे हैं हाफ में से, एलसीएम लेंगे 2 2 4, 4 में से माइनस करेंगे तो 3/2, यहां क्या होगा b/2, ये 2 को नीचे से काट देते हैं, b का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -3, a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू -3। अब क्या, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, स्पेस नहीं इसीलिए। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ इसको बनाते हैं, क्वेश्चन तो यही है ना, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 2, इंटीग्रेशन 1/x dx, फिर क्या है b, तो b कितना माइनस में है तो -3 को बाहर कर दिए, 1/2x माइनस 1 dx, इसका क्या होगा, ये तो लॉग में चल जाएगा x, मगर यहां पर ये भी लॉग में जा रहा है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है वो x नहीं है, ये x नहीं है, इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है 2 का डिफरेंशिएशन को नीचे लिखना होगा, इसका डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कैसे, हम लोग पढ़े हैं इसमें, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x माइनस 1 को z लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो है हम लोग का I1, अब हम क्या बोले थे, यहां पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है, सबसे पहले ये है हाफ x, तो यहां लिख देते हैं हाफ x प्लस 1/4, और ये जो लिखा हुआ था ये 2 ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ये माइनस में, ये भी पावर में जा सकता है बट अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, 3/2 log 2x माइनस 1, और कुछ है नहीं है, हाफ, ये 1/4 को अंदर कर देते हैं, कितना होने वाला है, ये x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, अच्छा 2 को बाहर ही रखो, ठीक है, या कर दिए तो कर दिए, रूट में आ जाएगा ना फिर इसीलिए, अच्छा ठीक है कर देते हैं, हाफ 1/4 लिख दिए, log x स्क्वायर माइनस 3/2, ये प्लस है ये माइनस है, 3/2 में एक 1/4 भी इंटू होगा, ये भी इसके पास जाएगा, 1/4 हो जाएगा, log में है 2x माइनस 1, ये यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं बट सिंप्लीफाई नहीं हुआ है ये। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये हाफ इसके पास, ये 1/4 है, ये भी पावर में जाएगा, कटेगा तो बचेगा 1/2 पावर, ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, x/2 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस लिखें, मगर ये क्या हो जाएगा, log का पावर में हाफ, log का पावर में हाफ, और ये कितना है 8 है, 8 है और ये 3/8 है, तो इसको माइनस में log के साथ नीचे लिखना होगा, माइनस में लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 का पावर में 3/8, तो मेरे ख्याल से आंसर यहीं तक रखा होगा, देख लो एक बार बुक में चेक कर लो, यही हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये एलसीएम जब लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो 1/2 यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। अब ये अगर 1/2 है तो जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे तो यहाँ पे 1/2 होगा, अगर ये 1/2 है तो इसका पावर क्या है 2 है, तो जब 2 नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग बना रहे थे तो यहाँ आएगा सिर्फ और सिर्फ ये तो x/2 ठीक था, यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ log x, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, 2 कैंसिल हो चुका है, log x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 4 तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2, तो 2 2 जा 4 यानी कि 3/4 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब हम लोग का आंसर जो दिया हुआ है वो बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है,
तो अभी इसको लाने के लिए क्या करना होगा, ये ठीक है x/2 आ चुका है, ये वाला भी ठीक है, 2 कैंसिल होगा तो log x आ जाएगा, ये -3/4 ठीक है, बट अंदर वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। अंदर वाला में क्या है, यहां माइनस उल्टा लिखा हुआ, वहां पर ऊपर लिखा हुआ माइनस में। अब करेंगे क्या हम लोग, ये वाला जो चीज लिखा गया है यहां पर एक c छूट रहा है, यहां पे c भी तो लिखना है हम लोग ना। c क्या है हम लोग का, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग वैसा बनाना चाहते हैं तो वैसा बनाने के लिए अगर यहां पर हम लोग -log1 लिखते हैं, -1, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब हमको आंसर मिलाना है, आंसर पता चला कि वो आंसर है, तो आंसर मिलाने के लिए क्या करना होगा, यहां पे अगर हम लोग अगर यहां माइनस कॉमन नहीं लेते ना, यहां जो माइनस कॉमन लिए थे स्टार्टिंग में, ये माइनस नहीं कॉमन लेते तो आंसर वो सही सेम आ जाता, बट यहां माइनस कॉमन ले लिए तो यहां लास्ट लाइन में हम लोग को क्या करना होगा, नेगेटिव लिखें, log -1 लिखें, तो एक पॉजिटिव लिखना पड़ेगा log -1, ठीक है, और एक c लिखना होगा। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसको बड़ा सा c लिख देंगे। ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये c, इसको कैपिटल C वहां लिख दिए हैं, तो यही आंसर हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।